आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2025 जो हमारा एग्जाम होने वाला है मेंस का। उससे रिलेटेड सारी आपकी क्वेरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी है, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आपकी जो कैंडिडेट्स है जिनके बीच में कंपटीशन है, तो लगभग 50% से ज्यादा कैंडिडेट्स कंपटीशन से इसमें बाहर हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो हम आगे वीडियो में एक एक करके देखेंगे। दूसरा, वैकेंसीज जो अब की बार है वो ज्यादा है पिछली बार के मुकाबले। कंपटीशन इसमें कितना होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सभी चीजें हम देखेंगे। और फिर आपका इसमें टारगेट क्या होना चाहिए, आपका सेफ स्कोर क्या होगा जिससे आप इसमें सिलेक्शन ले सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। सभी को पता है कि एग्जाम आपका होने वाला है 29 जून 2025 को। 29 जून 2025 हमारी एग्जाम की डेट है इसकी। अब देखिए, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। वो कैसे, इसके कितने ही रीजन है। सबसे पहले जैसे हम पिछला ट्रेंड्स देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसमें जो अटेंडेंस का हम ट्रेंड देखते हैं तो लगभग ये आता है हमारा 65%। 65% हम मानकर चलेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को देंगे। 65% आपकी अटेंडेंस अप्रोक्स इसमें रहेगी। दूसरा, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है, या तो वो इस रीजन से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं कि चलिए हम भी एग्जाम देकर देख लेते हैं, तो एक ऐसे ही सर्टिफिकेट नंबर उसमें डाल देते हैं। दूसरा, ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी ट्रिपल सी में अपियर होंगे लेकिन उसमें ये कंफर्म नहीं है कि वो पास होंगे या फेल होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे बाहर हो जाएंगे डेफिनेटली। दूसरा, जो टाइपिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो टाइपिंग में, लेकिन वहां जाकर क्या होता है सेंटर पे, हम थोड़ा होपलेस हो ही जाते हैं। जिसकी 45 की स्पीड है उसकी 40 पर आ जाएगी, जिसकी 50 की है उसकी 45 पर आ जाएगी। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी टाइपिंग शुरू भी नहीं की, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से ही टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइपिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको टाइपिंग पर बिल्कुल ध्यान देना है इसमें। टाइपिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। यदि आपके नंबर ठीक ठाक होंगे और टाइपिंग आप यदि कर देते हैं तो अब की बार इसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज और कंपटीशन की। आपकी वैकेंसीज कितनी है और कंपटीशन इसमें कितना रहने वाला है। टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 5,512, जो कि काफी ज्यादा वैकेंसीज है। 5,512 आपकी वैकेंसीज है। और इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है जितने इस एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, वो है 2,43,000 कैंडिडेट्स। 2,43,000। अटेंडेंस मैंने बताया आपको कि अटेंडेंस लगभग इसमें 65% के आसपास रहती है। तो यदि मैं 65% निकालता हूँ 2,43,000 का, तो ये आता है हमारा 1,56,000। 1,56,000 को हम मोटा मोटा 1.5 लाख मान लेते हैं। रियल जो कंपटीशन है वो पता है आपको कि 1.5 लाख तो कैंडिडेट्स है जो कि अपियर होंगे एग्जाम में, लेकिन उनमें से जो कंपटीशन है वो केवल 1 लाख स्टूडेंट जो कि सीरियस है उनमें ही होने वाला है। 1 लाख तो मैंने फिर भी ज्यादा बता दिया। अगर हम एक सीट पर कैंडिडेट इसमें निकालते हैं तो ये आता है हमारा 18 कैंडिडेट्स। 18 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक सीट के लिए इसमें फाइट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो देखिए, जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे इनकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश की बात करूं तो 30 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग के लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है वो लगभग होंगे 66,000 कैंडिडेट्स इसमें टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। तो आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि होंगे 100। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ड्यूरेशन की बात करें कि कितने टाइम आपको मिलेगा एग्जाम में, तो ये है 120, यानी 2 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में होगा आपका, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है 1/4 की। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, और यदि आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे इसमें। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला है हमारा जनरल नॉलेज और राइटिंग एबिलिटी से आपके 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। यूपीजी के से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूपीजी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक है। यूपीजी के पर आपको विशेष फोकस करना है।
दूसरा हमारा जनरल नॉलेज मैंने बता दिया 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की जो कि है हमारा सेप स्कोर। अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपके इतने मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम एक टारगेट लेकर के चलेंगे इसमें कि आपका इस बार क्या टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मेरिट 65 पर लग जाए जनरल की, लेकिन वो डिपेंड करता है इस चीज पर कि आपका जो पेपर का लेवल है वो किस टाइप का रहा होगा। जैसे ही आपका पेपर होगा तो हम आपसे रिव्यू लेंगे, उसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो टारगेट है, वैसे तो टारगेट आपका मैं जनरली ये कहूंगा कि आप 80 प्लस लेकर ही चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 80 कट ऑफ जाएगी। मैं पहले ही बता दूं 68 भी जा सकती है जनरल की, 65 भी जा सकती है, लेकिन मैटर किस पर करता है कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहा। तो जनरल के लिए आप मिनिमम अपना जो टारगेट है वो 74 प्लस लेकर के चले, या इससे ज्यादा मार्क्स लाने के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। ओबीसी की बात करूं तो इसमें 72 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग इतनी ही रहती है आपकी। आजकल तो यूपी में आपने देखा होगा कि जनरल एंड ओबीसी दोनों की जो कट ऑफ है वो सेम रहती है। ईडब्ल्यूएस की आप 71 मानकर चले और एससी एसटी की आप 68 68 प्लस। इतने मार्क्स या इससे ज्यादा लाने की आपको कोशिश करनी है और अपनी तैयारी अच्छे से अभी से करनी है, क्योंकि आपके पास 1 महीना भी अभी टाइम नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर्स को आप करते रहे और यूपीजी के है उस पर आप मेन फोकस करके चले इसमें। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।